हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो आज हम लेकर आ गए हैं क्लास 10th का इतिहास और आज हम लोग करने जा रहे हैं इसके चैप्टर 2 समाजवाद एवं साम्यवाद के मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी कहिए तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अगर बिहार बोर्ड में इस चैप्टर से पूछता है तो हम 100% गारंटी दिलाते हैं इससे बाहर नहीं होगा। कहिएगा सर सिर्फ 13 क्वेश्चन, नहीं भाई, आज हम 40 क्वेश्चन लेके आए हैं चैप्टर के। पिछले चैप्टर में हमने किया था यूरोप में राष्ट्रवाद में, हमने किया था 41 क्वेश्चन, जिसमें 2 क्वेश्चन हम आप लोगों को एसडब्ल्यू में दिया था। आप लोग उसका आंसर दिए हैं, 3 बच्चों ने दिया है, जिसका नाम है गणेश कुमार, रवि यादव, सुमन कुमार। और किसका सही है और क्या क्वेश्चन है वो अंत में हम बताएंगे। तो अभी 13 क्वेश्चन ही है, ठीक है, और लिखेंगे, ठीक है। और आप लोग अगर इसके पहला चैप्टर नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर जल्दी देख के आइए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। एकदम ध्यान से देखिए, मजा आने वाला है, देखिए ध्यान से। आइए क्या है क्वेश्चन। पहले क्या करना है, आप लोगों को खुद से आंसर टिक करना है, ठीक है। चले तो हम सवाल पढ़ेंगे तो आपको बताना है पहले आंसर क्या है, कमेंट करके बताइए। जैसे बताइए, कमेंट पढ़ेंगे आप हमसे जुड़ जाइएगा तो हम अगले वीडियो में आपका भी नाम लेंगे कि हमसे जुड़ चुके हैं। आइए, समाजवादी भावना का उदय किस क्रांति का फलस्वरूप हुआ? समाजवादी भावना का उदय किस क्रांति के फलस्वरूप हुआ? आइए ऑप्शन सुनते हैं। औद्योगिक क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति, अमेरिकी क्रांति। तो हम सभी जानते हैं, आप लोग पहले बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो औद्योगिक क्रांति होगा कि फ्रांसीसी क्रांति होगा कि रूसी क्रांति या अमेरिकी क्रांति? आप लोग क्या लगाए हैं, क्या लगाए आप लोग मन में सोच लिए मन में। हम लगाए, चलिए औद्योगिक क्रांति है आप लोगों का सही, है आप लोगों का सही, पक्का सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता किसे माना जाता है या किसे कहा जाता है? यह जन्मदाता कौन थे या जन्मदाता कौन था? फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता कौन था? कार्ल मार्क्स था या सेंट साइमन था या रॉबर्ट ओवेन था या इनमें से कोई नहीं था? तो आप लोग क्या लगाए हैं, बोलिए आंसर क्या? ए बी सी। कार्ल मार्क्स लगा दें, क्या लगा दें? सेंट साइमन, क्या लगा दे? रॉबर्ट ओवेन, क्या लगा दे? इनमें से कोई नहीं, क्या लगा है? चलिए अपना आंसर आप लोग लगा लिए, ठीक लगा लिए। चलिए अपना आंसर देखिए, मेरा सेंट साइमन सही है। आप लोगों का सही हुआ, सही है आप लोगों का। चलिए अगला देखिए। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन सुनिए। फ्रांस में, जर्मनी में, इंग्लैंड में, पोलैंड में। फ्रांस में, जर्मनी में, इंग्लैंड में या पोलैंड में? आप लोग का आंसर क्या है? आप लोग आंसर टिक कर लिए अपना में। आंसर क्या होगा, टिक कर लिए। फ्रांस में, जर्मनी में, रूस में, पोलैंड में, और रूस नहीं, इंग्लैंड में या पोलैंड में। तो आप लोगों का आंसर क्या होना चाहिए, क्या लगाए हैं? जर्मनी में, एकदम सही है। जर्मनी में लगा है तो एकदम सही है। आगे आइए। कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ? 1818 में। कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ? 1818 में, 1819 में या 1918 में या 1518 में या 1718 में? कब हुआ था? आप लोग का आंसर क्या है? कार्ल मार्क्स का जन्म, कार्ल मार्क्स जो था उसका जन्म कब हुआ था ये बताना आप लोग का। क्या लगाए हम? 1818 लगाए कि 1918 लगाए कि 1718 लगाए कि 1518 लगाए? सो बताइए आप लोग क्या लगाए? आप लोग क्या लगाए हैं? 1818 ईस्वी को। अच्छा चलिए आप लोग डेट भी बताइएगा इसका, कमेंट में थोड़ा डेट बताइए कि कितना। हम बता देते हैं मई में हुआ था, लेकिन कितना मई को आप लोगों को बताना है, ठीक है। कमेंट कीजिएगा पक्का, जो कमेंट करेगा अगला वीडियो में उसका नाम भी होगा। आगे आइए। स्वप्नदर्शी समाज का संस्थापक कौन था? स्वप्नदर्शी समाज का संस्थापक कौन था? आइए ऑप्शन देखते हैं। कार्ल मार्क्स, रॉबर्ट ओवेन, लेनिन, इनमें से कोई नहीं। कार्ल मार्क्स, रॉबर्ट ओवेन, लेनिन या इनमें से कोई नहीं? फिर से बोलिए ना, बताइए। कार्ल मार्क्स लगा दें, रॉबर्ट ओवेन लगा दें, लेनिन लगा दें या इनमें से कोई नहीं? फिर से सुनिए क्वेश्चन। स्वप्नदर्शी समाज का संस्थापक कौन था? स्वप्नदर्शी समाज का संस्थापक कौन था? तो आप लोग क्या लगाए हैं? लेनिन लगाए हैं, कार्ल मार्क्स लगाए हैं, रॉबर्ट ओवेन लगाए हैं। बहुत जगह रॉबर्ट ओवेन को रॉबर्ट ओवन पढ़ाता है, ओवन, ठीक है, बहुत बुक में लिखा हुआ भी है। तो क्या है ये इसका आंसर? रॉबर्ट ओवेन। चलिए आगे आइए। आगे क्या है? प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना, इधर से नहीं, प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कहाँ हुई थी? प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कहाँ हुई थी? चलिए ऑप्शन देखते हैं। आइए ध्यान से आप लोग अपना आंसर लगाइएगा। रूस में, फ्रांस में, जर्मनी में या लंदन में? रूस में, फ्रांस में, जर्मनी में या लंदन में? आप लोग क्या लगाए हैं? फ्रांस, रूस, जर्मनी
लंदन। क्या लगाए हैं बोलिए, क्या लगाए हैं, कमेंट में लिख दीजिएगा जो लगाए हैं सो, ठीक है। चलिए तो हम चले, बोले क्या, तो इसका होगा आंसर लंदन में। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़े। साम्यवादी घोषणा पत्र किसने प्रकाशित किया? साम्यवादी घोषणा पत्र किसने प्रकाशित किया? सुनिए इसका एक क्वेश्चन और है इस टाइप का कि साम्यवादी घोषणा पत्र किसने लिखा? साम्यवादी घोषणा पत्र किसने लिखा? लिखा और प्रकाशित किया में थोड़ा समझ डिफरेंस है थोड़ा सा। तो साम्यवादी घोषणा पत्र किसने लिखा उसका अलग आंसर है, और ये किसने प्रकाशित किया उसका अलग आंसर है, ठीक है, उसका ही बताएंगे, टेंशन मत लीजिए। चलिए तो साम्यवादी घोषणा पत्र किसने प्रकाशित किया? कार्ल मार्क्स, लेनिन, मार्क्स एवं एंगेल्स ने, यानी कार्ल मार्क्स एवं एंगेल्स ने, रॉबर्ट ओवेन ने। तो आंसर बताएंगे आप लोग, क्या लगा दे, कार्ल मार्क्स, क्या लगा दे, रॉबर्ट ओवेन, क्या लगा दे, लेनिन, क्या लगा दे, कार्ल मार्क्स एवं एंगेल्स, क्या लगाए बोलिए। तो आप लोग का आंसर क्या होना चाहिए, क्या लगाए हैं, कार्ल मार्क्स एवं एंगेल्स लगाए हैं। चलिए आइए एकदम सही आप लोगों का, कार्ल मार्क्स एवं एंगेल्स। चले आगे चलिए। साम्यवादी घोषणा पत्र कब प्रकाशित हुआ? साम्यवादी घोषणा पत्र कब प्रकाशित हुआ? तो बताइए आपको, 1830 में, 1840 में, 1848 में, 1854 में। बताएंगे 1830 में हुआ कि 1840 में हुआ, 1848 में हुआ या 1854 में हुआ? साम्यवादी घोषणा पत्र का प्रकाशित मानी कि प्रकाशन कब हुआ या प्रकाशित कब हुआ? तो आप लोग क्या लगाए हैं, 1830, 1840, 1848, क्या लगा दे बोलिए, 1854 लगा दे, नहीं 1848 में। क्या लगा दे, 1848। आगे बढ़े, बढ़ाए आगे। चलिए दास कैपिटल कब प्रकाशित हुआ? दास कैपिटल कब प्रकाशित हुआ? ऑप्शन है 1830, 1840, सॉरी 1848, 1860, 1867, 1890। 1848, 1860, 1867, 1890। क्या आप लगाए बोलिए, 1848 लगा दे, 1867, 1850, सॉरी 1860, 1890। क्या लगा दे, 1848, 1860, 1867, 1890। क्या लगा दे बोलिए, क्या लगा दे, 1867। एकदम सही है, आप लोग भी वही बोले हैं 1867। हम सुन लेते हैं आप लोग का आवाज। चलिए आगे बढ़िए। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? सबसे पहले प्रयोग कहाँ किया गया था? बुक में एकदम साफ साफ लिखा हुआ, एक लाइने में लिखा हुआ है, ठीक है, उसमें सब छाट भी है ना। जर्मनी में, रूस में, जापान में, इंग्लैंड में। जर्मनी में, रूस में, जापान में या इंग्लैंड में साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? रूस में, जापान में, जर्मनी में या इंग्लैंड में। तो आप लोग क्या लगाए हैं, जापान, जर्मनी, रूस, क्या लगाए हैं, इंग्लैंड नहीं, रूस में। रूस में कहाँ हुआ था? तो रूस में हुआ था। आइए आगे अगला क्वेश्चन देखा जाएगा, नंबर क्वेश्चन। दास कैपिटल किसकी रचना है? दास कैपिटल किसकी रचना है? आइए ध्यान से देखिए, कार्ल मार्क्स का, रॉबर्ट ओवेन का, कार्ल मार्क्स एवं एंगेल्स का। और उस तरफ नहीं दिख रहा होगा तो उसमें है इनमें कोई नहीं, उधर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा, कार्ल मार्क्स लगा दें, नहीं ये नहीं होगा। रॉबर्ट ओवेन, ये भी नहीं होगा। कार्ल मार्क्स एवं एंगेल्स ने, कार्ल मार्क्स एवं एंगेल्स ने। आगे देखा जाए, इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? आप लोगों को मालूम होना चाहिए। किसे? कार्ल मार्क्स को, रॉबर्ट ओवेन को, सेंट साइमन को, या इनमें से कोई नहीं? बताइए, कार्ल मार्क्स, रॉबर्ट ओवेन, सेंट साइमन या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा बताइए आप लोग, कार्ल मार्क्स नहीं, रॉबर्ट ओवेन, यस रॉबर्ट ओवेन होगा। आगे आ जाए, आगे ये औद्योगिक क्रांति के कारण समाज का विभाजन कितने वर्गों में हो गया था? औद्योगिक क्रांति के कारण समाजवाद में, यानी समाज में, औद्योगिक क्रांति के कारण समाज का विभाजन कितने वर्गों में हो गया था, कितने भागों में बांट दिया गया था? तो आप लोग को मालूम है, एक भागों में, एक तो होबे नहीं करता है भाई, एक रहता तो क्वेश्चन ही नहीं होता। 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में, 5 भागों में। बोलिए, 5 भागों में नहीं, 4 भागों में नहीं, 3 भागों में नहीं, 2 भागों में, यस 2 भागों में बांट दिया गया था। चलिए आप लोग का आंसर अगर 2 होगा तो सही होगा। अभी रुकिए, ठहरिए, भी मत जाइए, भी मत जाइए, रुकिए। अभी 13 क्वेश्चन है भाई, अभी 23 क्वेश्चन, 27 क्वेश्चन लिखना है, अभी 40 क्वेश्चन लेके आया है। तो रुकिए, भी ठहरिए, सब रखिए। चलते हम लोग, क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ।
तो देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर 31 तक लिख दिया है। ठीक है, तो चलते हैं, ध्यान से देखिए, एकदम मजा आने वाला है। बहुत भन्नाट क्वेश्चन सब है, देखिए ध्यान से, सब बोर्ड मॉडल क्वेश्चन सब है। देखिए पहला क्या, प्रथम अंतरराष्ट्रीय संघ कब प्रकाशित हुआ? प्रथम अंतरराष्ट्रीय संघ कब प्रकाशित हुआ? ऑप्शन बोलते हैं, आप लोग जवाब बताइएगा। 1864, 1870, 1890, 1871। बताइए, 1864 लगा दें, 1890, 1871, 1870 लगा दें। बोलिए क्या? 1864 लगाए आप लोग। चलिए आगे आइए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। चलिए अगला क्या, द्वितीय अंतरराष्ट्रीय संघ कब बना? द्वितीय अंतरराष्ट्रीय संघ कब बना? बताइए। 1848, 1867, 1889, 1890 कब बना था? आप लोग बताइए। आंसर लगाए हैं कि लगाए? सो बताइए, लगाए हैं? क्या लगाए हैं? 1848 लगाए हैं? नहीं। 1867 लगाए हैं? नहीं। 1889 लगाए हैं? यस, 1889 होगा। चलिए आगे आइए, 1889। वार एंड पीस किसकी रचना है? भाई ये क्वेश्चन नहीं बना तो क्या बना? वार एंड पीस आपके भारतीय वन बुक में है। वार एंड पीस किसकी रचना है? बताइए। ऑप्शन सुनिए, ऑप्शन सुनिए। कार्ल मार्क्स, ट्रोट्स्की, टॉलस्टॉय, इनमें से कोई नहीं। कार्ल मार्क्स लगा दे, ट्रोट्स्की लगा दे, नहीं। क्या लगा दे? टॉलस्टॉय लगा दीजिए ना। अच्छा, इसका पूरा नाम क्या था? टॉलस्टॉय का पूरा नाम हमने 2 क्वेश्चन से पहले, एक क्वेश्चन पहले पूछ दिया था कि कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था। तिथि पूछना, बताना आप लोगों को। हमने बता दिया मई 1818 में, तिथि बताना, लेकिन कितना मई को हुआ। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि टॉलस्टॉय का पूरा नाम क्या है, इससे पहले क्या होगा? टॉलस्टॉय का तो पूरा नाम क्या है वो बताना आप लोगों को। खूनी रविवार किस तिथि को हुआ भाई? किस तिथि को हुआ खूनी रविवार? 3 जनवरी, 6 जनवरी, 9 जनवरी, 8 जनवरी। 3 जनवरी, 6 जनवरी, 8 जनवरी, 9 जनवरी। खूनी रविवार किस तिथि को हुआ बताएंगे आप लोग? 3 जनवरी, 6 जनवरी, 8 जनवरी, नहीं 9 जनवरी को हुआ। कब हुआ था? 9 जनवरी को। सुनिए 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 सुनिए, ये क्वेश्चन और क्वेश्चन बार बार लेते चलिए, आप लोग कमेंट कर दीजिए ना भाई। ये क्वेश्चन कब हुआ? 9 जनवरी को कब? 9 जनवरी को कब? चलिए बता दीजिएगा, ले दीजिएगा। 1 मिनट कीड़ा आ चुका है। इसका क्या व्यवस्था है? रुक जाइए। चलिए आइए, अगला क्या है? 1917 की क्रांति के समय किस जार का शासन था? 1917 की क्रांति के समय किस जार का शासक? आइए, पीटर, निकोलस प्रथम, निकोलस द्वितीय, या इनमें से कोई नहीं। किसका? पीटर का था? निकोलस प्रथम का था? नहीं भाई, निकोलस द्वितीय का था। अगर आप लोग लगाए हैं तो बहुत बढ़िया, एकदम एग्जाम में फोड़ के आओगे भाई। जितना क्वेश्चन देते हैं उस क्वेश्चन में कम से कम 30 में 20 अगर सही हुआ तो फोड़ के आओगे एग्जाम में। अभी से समय बचाओ ना, अभी से तैयारी करेगा ना भाई। चलिए, निकोलस द्वितीय। ठीक है, इसी प्रकार सभी चैप्टर, हिंदी, भौतिकी, रसायन शास्त्र, संस्कृत, मैथ, सभी में है, पूरा फोड़ के आइए। आप लोग देखिए, हमने आप लोगों के अपने यूट्यूब चैनल पे क्लास 10 के सभी विषय के सभी चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डाल रखे हैं। सभी चैप्टर का अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन 4-4, 5-5 चैप्टर तो जरूर हो गया है। ठीक है, आप लोग जाके देखिए, प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर लिखा हुआ गणित ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो बाद में बात करेंगे। आइए इसको देखिए। बोल्शेविक क्रांति कब हुआ? बोल्शेविक क्रांति कब हुआ बताएंगे। नवंबर 1917 में, दिसंबर 1917 में, अप्रैल 1918 में, अप्रैल 1917 में। कब हुआ था बताइए? नवंबर 1917 लॉक कर दे, पक्का एकदम सही है, नवंबर 1917 में। आइए आ गई। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? सबको मालूम है, भारतीय वन बुक में है भाई, है कि नहीं? अभी तैयारी करते हैं कि नहीं करते? नहीं करते कोई दिक्कत नहीं, पूरा तैयारी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो बताइए रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो जी बताइए, ऑप्शन बोलते हैं। रूस का पानी, रूस का सम्राट, और पीने का बर्तन, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा आंसर? बोलिए। पीने का पानी लगा दे? नहीं। क्या लगाना है? रूस का सम्राट। क्या होगा? रूस में जार का अर्थ रूस का सम्राट। आगे आइए। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? 1861 में, 1862 में, 1863 में, 1864 में। कब हुआ? 1864 नहीं, 1863 नहीं, 1862 यस नहीं, 1861 में हुआ। आप लोग क्या लगाए? 1861 एकदम राइट है आप लोग का आंसर। चलिए आगे आया जाए। 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है?
अप्रैल की क्रांति, फरवरी की क्रांति, अक्टूबर की क्रांति, डी इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं ना। तो बताइए ऑप्शन क्या होगा? अप्रैल की क्रांति लगा दे? नहीं, फरवरी की क्रांति। क्या होगा? फरवरी की क्रांति। चलिए आगे आइए, आगे बढ़ो यार। चलिए, लाल सनाग्रहण किसने किया? सबसे इजी क्वेश्चन है, भारतीय वन में है, ब्रिलियंट बुक में भी है, अंत में जाइए वस्तुनिष्ठ प्रश्न में देखिए ना। लाल सनाग्रहण किसने किया? ऑप्शन सुनिए, कार्ल मार्क्स ने, टॉल्स्टॉय ने, ट्रोट्स्की ने, लेनिन ने। किसने किया? लेनिन ने? नहीं। किसने किया? टॉल्स्टॉय? नहीं। किसने किया? ट्रोट्स्की ने, ट्रोट्स्की ने। चलिए आ गई। अप्रैल थीसिस किसने तैयार की? अप्रैल थीसिस किसने तैयार की? अप्रैल थीसिस किसने तैयार की? आइए, कार्ल मार्क्स, लेनिन, स्टालिन, बिस्मार्क। स्टालिन बहुत जगह और भी लिखा रहता है, ठीक है। देखिए जैसे बहुत सारा बुक में सब प्रकार का लिखता है, ठीक है। तो किसने किया था? आप लोगों को पता है? कार्ल मार्क्स? नहीं। किसने किया था? लेनिन ने। अप्रैल थीसिस का ना, अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था? तो लेनिन ने। आइए, चेका क्या था? वाह, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चेका क्या था? ये भी आपके भारतीय वन में है, ये भी आपके ब्रिलियंट में है। चेका क्या था? चेका एक प्रकार का विशेष पुलिस दस्ता, एक विशेष पुलिस दस्ता। क्या था? हमने तो बोला ही नहीं ऑप्शन। आप डायरेक्ट आंसर बता दिए, आप लोग सोच भी नहीं पाए, आप लोग लगा लिए होंगे पहले। क्या आप लोग तो तेज विद्यार्थी हैं? सेना कैटेगरी, पादरी का वर्ग, पुलिस दस्ता या श्रमिक वर्ग? तो एक विशेष पुलिस दस्ता। चलिए आगे आइए। सेना 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो बताइए, कार्ल मार्क्स ने, लेनिन ने, ओवेन ने, सेंट साइमन ने। 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो बताएंगे, कार्ल मार्क्स ने किया, लेनिन ने किया, ओवेन ने किया, रॉबर्ट ओवेन ने किया या सेंट साइमन ने किया? तो बताएंगे आप लोग। क्या लगा दे? कार्ल मार्क्स लगा दे? नहीं। रॉबर्ट ओवेन लगा दे? नहीं। लेनिन लगाना है। क्या लगाना है? लेनिन। आगे आइए, अगला, भूमि, शांति और रोटी, ये तीन नारे किसने दिए? भूमि, शांति और रोटी, ये तीन नारे किसने दिए? चलिए, ये क्वेश्चन को जवाब आप लोगों को खुद देना है। ये क्वेश्चन हम लोग लॉक करते हैं, ये क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को खुद देना है, ठीक है। ये क्वेश्चन रहा। आप अभी बताते हैं, पिछले वीडियो में जो 2 क्वेश्चन दिया था, दोनों क्वेश्चन का जवाब किस बच्चे ने सही दिया उसका नाम अभी लेते हैं, ठीक है। अगर आप लोग जवाब देंगे, आप लोगों का नाम भी अगले वीडियो में आएगा, उठेगी। नई आर्थिक नीति का जन्मदाता कौन था? नई आर्थिक नीति का जन्मदाता कौन था? बताइए, ऑप्शन सुनिए, लेनिन, कार्ल मार्क्स, ओवेन या रॉबर्ट ओवेन, स्टालिन। क्या लगा दे? स्टालिन? नहीं। कार्ल मार्क्स? नहीं। किसने? लेनिन ने। किसने? लेनिन ने। आगे आइए, इसको जरूर बताइएगा प्लीज। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कमेंट जरूर कीजिए, हमसे जुड़िए। पूरा अंत तक एग्जाम को अंत तक छोड़ के आएंगे, पूरा A to Z चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे, सब्जेक्ट कराएंगे 2010 से लेकर 2021 तक, इस वर्ष तक पूरा क्वेश्चन आंसर कराएंगे, ठीक है। हर एक विषय का नंबर से स्टार्ट है वो, ठीक है। उसके बाद आप लोग एग्जाम में 4 के आइएगा। चलिए, लेनिन की मृत्यु कब हुई? लेनिन की मृत्यु कब हुई? 1818 में, 1820 में, 1920 में, 1924 में। 1818 में उत्तर कार्ल मार्क्स से जन्म हुआ था। 1820 में नहीं, 1920 में नहीं, 1924 में। लेनिन की मृत्यु 1924 में हुआ था। आगे आए। चलिए, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? यानी कि खत्म कब हो गया? सोवियत संघ कब खत्म हो गया? विघटन कब हुआ उसका? सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? आइए, 1818 में, 1864 में, 1891 में, 1991 में। तो कब हुआ था? आप लोग क्या लगाए हैं? बोलिए। 1818 लगाए हैं, ये तो भाई शुरुआत था इस समय ना। 1864 इसमें शुरुआत तो नहीं हुआ था। 1864 में, 1891 में, 1991 में इसका समाप्ति हो गया था। चलिए, अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देख लेते, थोड़ा ध्यान से देखिए। क्या है? लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की? लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की? 1818, 1821, 1921, 1864। सुनिए, एक क्वेश्चन और देते हैं आप लोग, 2 क्वेश्चन आएगा, मजा आ जाएगा, ठीक है। लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की? 1818 में, 1821 में, 1921 में, 1864 में। तो आप लोग इसका जवाब देंगे। एक क्वेश्चन ये हो गया, एक क्वेश्चन ये। अब बताते हैं आप लोगों को उस लड़के का नाम जिसका दोनों क्वेश्चन सही था, ठीक है। आप लोग भी जाइए, ढूंढिए क्वेश्चन को और जवाब दीजिए। अगले वीडियो में हो सकता है आप लोगों का भी नाम लेंगे, हम कमेंट चेक करते रहते हैं, ठीक है। तो गणेश कुमार का 20 नंबर भी और 36 नंबर भी सही है, और रवि यादव का दोनों सही है। सुमन, आप कोशिश कीजिए, फिर से आपका गलती है,
ठीक है। चलिए, तो क्या करना है अब आप लोगों को, अब आप लोगों को एक बात अगर अच्छा लगा तो क्लास 10 के स्टूडेंट के साथ इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। अभी हम लोग जो है मैथ में द्विघात समीकरण में है 4.3 पे, प्रश्नावली 4.3 पे, और हम लोग अभी इतिहास का आज किए हैं। और सुनिए, ध्यान से सुनिए, इतिहास का अगला देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जाकर, अभी तो नहीं है लेकिन वीडियो हम बना के तुरंत अपलोड कर देंगे, आप लोग पहले चेक कर लीजिए डिस्क्रिप्शन में है कि नहीं है, और नहीं है तो तुरंत आ जाएगा, 2 दिन में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए। और सुनिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब आप लोगों के अपने YouTube चैनल पे क्लास 10 के प्रत्येक विषय के प्रत्येक चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए लगे हैं, और एक चैप्टर से कम 30 से 40 क्वेश्चन, 40 से 50 क्वेश्चन है, 60 क्वेश्चन है, 64 क्वेश्चन तक हमने किया है एक चैप्टर से, ठीक है। तो इतिहास लिखा होगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा, इतिहास ऑब्जेक्टिव, भूगोल ऑब्जेक्टिव, संस्कृत ऑब्जेक्टिव, हिंदी ऑब्जेक्टिव ना, मैथ ऑब्जेक्टिव, आपको रसायन शास्त्र ऑब्जेक्टिव, भौतिकी ऑब्जेक्टिव, सारे ऑब्जेक्टिव बन रहे हैं। 3-3, 4-4 चैप्टर हो चुका है, आप लोग जाइए वहां से विजिट कीजिए। प्रत्येक लेक्चर में हम एक क्वेश्चन जरूर देते हैं, आप लोग उस क्वेश्चन को जवाब जरूर दीजिए, ठीक है। तो बहुत बातें हो गया, क्या करना है अब, क्या करना है, रुकिए। अब मुस्कुराहट के साथ इस लेक्चर को हम लोग क्या कर रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं। तो क्या करना है, आप लोगों को मुस्कुराते रहना है, हंसते रहे और पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।